तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक बड़ा बदलाव हो गया है। लोकसभा चुनाव की बिसात से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा सहयोगी मिला है। वो शख्स जिसने 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ पूर्वांचल की तमाम सीटों पर फतह हासिल की, बीजेपी के साथ 2024 के चुनाव में एक बार फिर उसने गठबंधन किया है। नाम है ओम प्रकाश राजभर। बीते कई दिनों से अखिलेश यादव से बगावत करने के बाद ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर के साथ बीजेपी ने गठबंधन का ऐलान किया है। खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान करते हुए एक ट्वीट किया है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है, श्री ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर ने भी इस गठबंधन के बारे में मीडिया से बात करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में अपने घर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर ने तमाम बड़े ऐलान किए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ बीजेपी का समझौता किन शर्तों पर हुआ है ये समझना होगा, लेकिन ये जरूर जानना होगा कि बीजेपी पूर्वांचल को लेकर किस तरह से काम कर रही है। एक दिन पहले बीजेपी ने पूर्वांचल के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान में सपा के विधायक रहे दारा सिंह चौहान को इस्तीफा दिलाकर अपने दल में शामिल किया। इसके बाद राजभर को भी बीजेपी ने अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया। ये पूरा घटनाक्रम शनिवार और रविवार के दिन हुआ है और अब केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि उनका बेटा गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकता है और बीजेपी उसकी दावेदारी का समर्थन कर सकती है। लेकिन राजभर से गठबंधन का समझौता फिलहाल की खबर है। आगे क्या होगा वो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ओम प्रकाश राजभर जैसा सहयोगी होना उसकी पूर्वांचल में स्थितियों को और मजबूत करता है, ये बात जरूर है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।